हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज से कंटिन्यू मूवी अपलोड करूंगी, लेकिन प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को जितना हो शेयर करें। तो स्टार्टिंग में मूवी के टिया को देखने को मिलेगा जो एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो अपना स्कूटी चला रही थी। उसके पीछे बहुत सारी ब्लैक कार से आवाज़ आती है, बहुत सारे डॉल्स होते हैं, स्पाइडरमैन होते हैं कि वो सिस्टर रुको भी, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन टिया जो है अपनी स्कूटी चला रही होती है और एक जगह रोक देती है जहाँ हैंडसम बंदा उतरता है कार के नीचे, और एक नहीं बल्कि दो। तो यहाँ पे कहती है टिया, भाई तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। यहाँ पे कहता, मैं इस तरीके से अपने छोटू से प्रिंसेस को छोड़ नहीं सकता। टिया कहती है, अभी ये पता नहीं चला है कि ये गर्ल है या बॉय है, लेकिन मैं तो सारी तैयारी के साथ आया हूँ। टिया का भाई कहता है, और बहुत सारे झूला बॉयज़ के भी गर्ल्स के भी लेके आता है और कहता है जो तुम्हें पसंद है तुम रख सकती हो या फिर सब भी रख सकती हो। टिया कहती है, ओफो भाई आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, जब ये होगा या होगी तो फिर आप लोग मेरा केयर कर लेना। वहाँ पे दोनों भाई बहुत ज़्यादा टिया को प्यार करते हैं, जिसमें से बड़ा भाई कहता है कि टिया हम सब बस तुम्हारी खुशी देखना चाहते हैं। जहाँ टिया सोचती है कि 3 साल पहले जो मिस्टेक हुआ था उसकी पूरी फैमिली उसमें बैंकक्रप्ट हो गई थी, लेकिन बहुत ही मुश्किल से उन सब चीज़ों से अब ये सब बाहर आए हैं। तभी ये खुशी खुशी जाती है हॉस्पिटल, क्योंकि टिया जो है मिस्टर ली को सरप्राइज़ देना चाहती है। डॉक्टर कहते हैं एवरीथिंग इज़ गुड, बहुत ही अच्छा। तभी टिया जाती है खुशी खुशी, लेकिन जब वो बाहर जाती है हॉस्पिटल के तो यहाँ वो देखती है मिस्टर ली को सीसी के साथ, और उसके साथ एक बच्चा। टिया सोच में पड़ जाती है, एक गलत फहमी की वजह से उसने शादी भी कर ली, उसके पास एक बेटा भी है। यहाँ पे टिया के पैरों से तो ज़मीन खिसक जाती है। वो डरते हुए फ़ोन कॉल करती है, लेकिन यहाँ मिस्टर ली फ़ोन कॉल उसका रिसीव नहीं करता है। जहाँ सीसी कहती है क्या हुआ, बहुत देर से तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। लेकिन सीसी की नज़र काफ़ी खूंखार थी, वो टिया को देख लेती है। टिया जैसे ही देखती है कि ली ने उसका फ़ोन कट कर दिया, उसे बहुत ज़्यादा धक्का लगा। उसने तो ली को सरप्राइज़ देना चाहा था, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही पड़ गया। तभी यहाँ पे डॉक्टर आती है और टिया को उठाती है, कहती तुम ठीक तो हो ना। बोलती हाँ डॉक्टर मैं बस ठीक हूँ, बस थोड़ा पेन हो गया। तब टिया क्या बताए डॉक्टर को। यहाँ सीसी जो है वो ली और टिया को कभी एक करना नहीं चाह रही थी, इसलिए वो अपने बेटे के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा प्लान करती है। दूसरी तरफ ली ऐसा दिखेगा कि वो काफ़ी टेंशन में है, मानो किसी की याद में है। तभी उसके घर टिया आती है। ली की जो सिस्टर होती है कहती है ये अब यहाँ क्या लेने आई है भाई, इसको दफ़ा कर। और ये बच्चा किसका है, ये बच्चा को कह रही है कि तुम्हारा है और इसने तुम्हारे बेटे को मारा। जहाँ टिया बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया बोबो को, लेकिन बोबो कहता है डैडी आपकी ये न्यू आंटी ने मुझे मारा और कहा कि मैं मर क्यों नहीं जाता। जहाँ ली की सिस्टर एक थप्पड़ जड़ देती है टिया को। टिया कहती है मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ली यकीन नहीं करता। टिया को भी काफ़ी पेन था, लेकिन यहाँ पे सीसी नाटक करती है कि ली मेरे बेटे को बचाओ, देखो क्या हो गया है बोबो को। वो लोग दौड़ के ली बोबो के पास जाता है और टिया को वैसे ही छोड़ देता है। जबकि टिया बोलती है प्लीज़ मुझे बचा लो, लेकिन बोबो कहता है डैडा मेरे साथ चलो। वो बोबो को गोदी में उठाता और लेके जाता है। जहाँ ली की सिस्टर कहती है टिया को क्यूट से भाई के बेटे को तूने ही मारा है और अब ऐसे पड़ी रहे। यहाँ पे टिया रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ली कुछ भी नहीं सुनता और चला जाता है। टिया अपने भाइयों को और फ्रेंड को कॉल करती है, जहाँ जल्दी से उसे आईसीयू में लेके जाते हैं सारे भाई और उसके फ्रेंड। काफ़ी ज़्यादा टिया के परेशान थे। डॉक्टर कहते हैं डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। उसका बड़ा भाई टिया का कहता है टिया हार मत मानना, सब ठीक हो जाएगा, हम सब भाई हैं तुम्हारे साथ। टिया को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ ली को सारे भाई फ़ोन भी करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन कॉल कोई भी रिसीव नहीं करता। सब लोग काफ़ी गुस्सा में थे, क्योंकि फ्रेंड टिया जो है ली की वाइफ थी और उसने छोड़ दिया था अपनी सिस्टर की बातों में आके। यहाँ पे टिया को काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था, जहाँ वो अपने पास्ट में सोचती है कि किस तरीके से ली उसे प्यार करता था और टिया भी, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी सिस्टर ने आके सारी क्रिएट कर दी थी। और यहाँ पे टिया को ली प्रेग्नेंट करके छोड़ के सीसी के पास चला जाता है। ये सब सोच के टिया अपने बेबी को बर्थ करती है, जो बहुत ही क्यूट और प्यारा सा होता है।
ली कहता है मुझे जाना होगा, जहाँ उसकी सिस्टर रोक देती है कि नहीं तुम नहीं जाओगी। जहाँ कहता है ऐसे मत बोलो, वो तुम्हारी भाभी है। ली के दिल में अभी भी फीलिंग था, लेकिन यहाँ पे सीसी और बोबो ने मिलके ली को बहुत ही अच्छे से बेवकूफ़ बनाया हुआ था। बोबो कहता प्लीज़ डैडा मत जो मुझे छोड़ के, मुझे आपके साथ रहना है। यहाँ पे ली भी बोबो के साथ टाइम स्पेंड करता है, लेकिन जैसे ही नर्स आती है और जब ली पूछता है कि वो पेशेंट कहाँ है, जहाँ कहती है वो पेशेंट तो जा चुकी है, उसकी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी, जो लेडी प्रेग्नेंट थी। ये बात सुन के ली दौड़ के जाता है हॉस्पिटल, जहाँ इधर उधर देखता है तो टिया कहीं भी नहीं होती है। जहाँ टिया के बारे में पूछता है तो यहाँ पे कहती है ओह हाँ उसने तो बेबी को बर्थ किया, वो आप सेकंड फ्लोर पे चले जाओ। जहाँ पे टिया का फ्रेंड और टिया बैठ के बच्चे के साथ खेलते हैं। वहाँ ली आता है। टिया कहती है तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हारा कोई हक नहीं है। जहाँ ली कहता है यह मेरा बेटा है, लेकिन यहाँ टिया मना कर देती है कि ये ना तो तुम्हारा बेटा है ना तो बेटी, तुम्हें पता भी है कि तुम्हें बेटा हुआ है या बेटी, तो तुम कैसे हकदार हो। यहाँ पे टिया का फ्रेंड एक मुक्का मारता है ली को और कहता है दफ़ा हो जा, तूने इसको इतना पेन दिया, इसने सहा नहीं। तेरी सिस्टर ने कहा कि इसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा, तूने मान भी लिया और तूने किसी और से शादी भी कर लिया, उसका बेटा भी है, वाह मानना पड़ेगा। यहाँ पे इन लोगों का चुपके कोई लोग वीडियो बनाता है, क्योंकि ये लोग कोर्ट के पास जाके बात करते हैं कि बच्चा किसके पास जाएगा। जाहिर सी बात है बच्चा तो अक्सर माँ के पास ही जाता है, जो कि लॉ का भी रूल है। यहाँ पे सीसी देखती है, सीसी तो उससे कुछ नहीं कहती है, लेकिन वो अच्छी बनती है ली के सामने, तो कहती है ली को कि तुम चले जाओ। ली कहता है टिया मेरी बात सुनो प्लीज़, मेरे बच्चे को एक बार फेस से दिखा दो, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती है और कार में बैठ के अपने बच्चे के साथ चली जाती है। जहाँ उसकी सिस्टर कहती है देखा ना भाई, मैंने कहा था ना उस लड़की पे भरोसा नहीं करने का, लेकिन तुमने कभी मेरी बात सुनी नहीं। और ली की जो सिस्टर है पीपी और सीसी, ये दोनों काफ़ी बेस्ट फ्रेंड है। अब यहाँ पे जैसे ही टिया घर आती है तो उसका बड़ा भाई बहुत सारे ड्रेस लेके आता है, मतलब बच्चे के लिए कोई कमी नहीं थी। यहाँ पे टिया हंसती है कि मामू हो तो ऐसा हो, सब लोग काफ़ी खुश थे। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी पार्टी थी, जहाँ टी परिवार की ग्रुप की सीईओ कोई और नहीं, चौथी बेटी टिया ही थी। ये सब सुन के सब लोग शॉक में हो जाते हैं कि टी परिवार की चौथी बेटी टिया है। ये बात तो ली को भी 5 सालों से नहीं पता था। वो एक नए अंदाज में आती है। ये बात से ली काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसकी सिस्टर पीपी ने कहा था कि टी फैमिली की जो चौथी वारिस है वो कोई और नहीं सीसी है, लेकिन ये बात तो सरासर झूठ निकला। मेन तो टिया थी। इन सब चीज़ों से ली काफ़ी परेशान था। टिया काफ़ी एटीट्यूड में अपने भाइयों के साथ आती है, जहां उसके मैनेजर अनाउंस करते हैं कि टी फैमिली की जो इकलौती वारिस टिया है वो आज से सारी कंपनी सारी बिजनेस संभालेगी और इनके भाइयों का शेयर भी है इन कंपनी में, और काफ़ी लोग डील भी करते हैं। ये बात देखकर सीसी तो एकदम अपनी खून के घूंट को अंदर डाल लेती है, मानो सीसी का दिल ऐसा कर रहा था कि वो टिया को तो जान से मार दे। लेकिन अब वक्त पलट चुका था। टिया कहती है और कुछ तुम दोनों सहेलियों को कहना है तो बोल सकते हो तुम लोग अपनी सफाई में, क्योंकि वैसे भी तुमने ली को काफ़ी अच्छे से बेवकूफ़ बनाया है। यहाँ पे पीपी कहती है भाई इसकी बात मत सुनना, ये तो चाहती ही है तुमको मुझसे छीनना, तुम्हें तुम्हारे बेटे से छीनना। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे उस रात के बाद से सीसी ने प्रेग्नेंट हुई थी और वो बेटा तुम्हारा है। यहाँ पे पीपी पूरी कोशिश करती है ली को अपने अंदर रखने के लिए, लेकिन टिया भी कम नहीं थी। टिया कहती हाँ वो ना तो बच्चा ली का है ना तो कभी सीसी ली की हो पाएगी, और सीसी एक टाइम में मेरी फ्रेंड थी, लेकिन शायद उसे पसंद नहीं था मेरा ली के क्लोज आना, जिस वजह से तुम दोनों ने मिलके मुझे और ली को अलग कर दिया। खैर जो भी किया तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया। पीपी कहती है भाई इसके बाद में मत आना, लेकिन टिया का अब सब्र का फल टूट चुका था और वो पीपी को जड़ देती है और कहती है बस बहुत हुआ। सच क्यों नहीं बताती अपने भाई को? क्या लगता है वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेके आती है, जहाँ दिखाती है कि ये देखो तुम्हें शायद यकीन हो जाए। अब तो सीसी एकदम चुप हो जाती, क्योंकि सीसी का बेटा तो था लेकिन किसी और के साथ था। उसने झूठ कहा था कि ली उसके बच्चे का बाप है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ली कहता है
तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने तुम्हें अच्छा फ्रेंड माना था, लेकिन खैर जो हुआ, बोबो को उसने बेटा माना था तो वो उसको निभा रहा था। जहाँ बोबो आता है ली के पास और कहता है डाडा चलो ना हम लोग क्यों नहीं बाहर जाते हैं, क्योंकि पार्टी में वैसे भी काफ़ी तमाशा हो चुका था। सीसी बहुत ही अच्छी बनना चाहती थी ली की नज़रों में। जो पार्टी में हुआ था उसके लिए सॉरी कह रही थी और उसका एक बच्चा ही जरिया था जो ली के क्लोज होता। तभी यहाँ पे वो लोग बाहर घूम रहे थे जहाँ टिया आती है और टिया कहती है इसने मेरी डॉटर को ग्रेप्स खिलाया, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं कभी नहीं छोड़ती। और पूछो इस बच्चे से आखिर किसने किया? इसकी माँ ने इसे कहा, मैंने रंगे हाथों पकड़ा। कहता है क्या टिया सच कह रही है? सीसी सच बताना, क्योंकि वो मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। वो अंगूर लाती है और ली को दिखाती है, जहाँ डर जाता है बोबो। बोबो कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन टिया ने देख लिया था कि सीसी मेड बन के आती है और अपने बेटे को दे देती है अंगूर की, इसको पूरे मुंह में डाल लो। बच्चा डर से कह देता है हाँ मुझे मामा ने कहा था, पर प्लीज़ डैड मुझे गुस्सा मत करना। ली कहता है ये तो बच्चा था, लेकिन तुम तो बहुत समझदार थी। टिया काफ़ी गुस्से में आती है कि उसकी बेटी को मरते मरते बची है, वो भी सीसी की वजह से। इन लोगों की साजिश तो बहुत ज़्यादा हो गई। कहती है ली को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं इसे अरेस्ट करवा दूँगी। मैं अपने बच्चे के साथ कुछ भी नहीं कर सकती, वैसे भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया, फिर तुम लोग मेरे बेटी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? ली को भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो सीसी के ऊपर काफ़ी चिल्लाता है। यहाँ पे वो डिवोर्स का पेपर देती है कि साइन करो, जहाँ सीसी कहती है कि प्लीज़ बच्चे को माफ़ कर दो, इसने कुछ ऐसा नहीं किया होगा। वो सीधा घर आ जाता है। सीसी कहती है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ली जो है टिया और अपनी बेबी को भूल नहीं पा रहा था। देखते ही देखते वक्त गुजरता है और टिया की बेटी बड़ी हो जाती है, जहाँ कहती है मामा सबके पास डैडा है, मेरे पास डैडा क्यों नहीं है? जहाँ कहती है टिया एकदम चुप, दोबारा डैडा के बात मत करना, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे ही डैड हूँ, ये बात याद रखना। बच्ची चुप हो जाती है। इधर पीपी का दिमाग ख़राब होता है क्योंकि ली अब अच्छे से बात नहीं करता है पीपी और सीसी से। जहाँ ली कहता है तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ किया, अब और नहीं बस। जहाँ सीसी कहती है हाँ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया ली, क्या गलत किया? मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने टिया से प्यार किया, तुमने इससे शादी भी कर ली, एक बार मेरे बारे में भी नहीं पूछा। टिया को मारने के लिए एक आदमी को भेजती है सीसी और पीपी, जो कि सारा चीज़ उगल देता है और ली को सारी हकीकत पता चल जाती है। ली भी कहता है अब बस बहुत हुआ, पुलिस को बुला के अरेस्ट करता है। लेकिन तभी ली की तबीयत ख़राब होती है, उसे हार्ट का प्रॉब्लम होता है और टिया एक डॉक्टर है जो कि वो कहता है कि तुम मेरा ऑपरेशन करोगी। टिया ली को देखती है और कहती है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? ली कहता है हाँ, और मैं चाहता हूँ अगर मैं मर भी जाऊँगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो उसे पीछे से हक करके कहता है प्लीज़। यहाँ पे टिया भी ली से बहुत प्यार करती थी और उसको हार्ट का प्रॉब्लम था। अब उसको ऑपरेशन करवाने के लिए टिया ने अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया और वो डॉक्टर को, बाहर के स्पेशलिस्ट को बुला के ट्रीट करती है, जहाँ ली की धड़कनें धीरे धीरे कम हो रही थी। डॉक्टर कहता है आई एम सो सॉरी, इसका बचना बहुत ही मुश्किल है, मुझे माफ़ करना टिया। और यहाँ पे टिया कुछ नहीं कहती है क्योंकि ली जो है एक सेकंड के लिए एकदम उसकी सांसें रुक गई थी। तभी वो उठ के खड़ा होता है और वो टिया को लव यू कहता और कहता है मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा प्लीज़। टिया भी उसे माफ़ कर देती और वो ठीक हो जाता है। इस तरीके से ये पूरी फैमिली मिल जाती है और एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।